70 पैसे का एक हमारा एक ईंट पड़ता है। 70 पैसे का एक ईंट पड़ता हाँ, है वो जब वहाँ पे बना देते हैं। जब वहाँ पे बना देते हाँ, हैं वहाँ उसका। से यहाँ तक लाने में कम से कम हमारा 1.5 रुपए, और ईंट पकते पकते का हमारा कॉस्टिंग, ये तो सीजन बाय सीजन बढ़ता घटता रहता है हाँ जैसे हाँ महंगाई हुई। जी सर। अभी तक हम लोग का जो एक ईंट की कॉस्टिंग आती है वो करीबन। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार सलाम। आज हम आए हुए हैं ईंट के भट्टे में, कैसे ईंट के भट्टा चलाया जाता है और कितनी प्रॉफिट होती है। भाई इसको चला सकता है ईंट का भट्टा, जो कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा बिजनेसमैन माना जाता है जिसके पास ईंट का भट्टा होता है। तो कैसे सारा कुछ इसका मैनेजमेंट होता है, तो आइए हम मिलते हैं प्रभात सर से, जो कि भट्टा ऑनर है, और कैसे भट्टे का पूरा मैनेजमेंट करते हैं आइए मिलाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास है सर। सबसे पहले आप सर इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका भट्टा कब ओपन हुआ और कब से आप इस भट्टे के फील्ड में हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स ये को हम बताइए। 6 साल से इस भट्टे लाइन में हैं। जी ये हमारा फरीदाबाद टिकरी में है जी भट्टा। जी जी और हम करीबन 6 साल इस भट्टे को चलाते हो गए। जी इससे पहले हमने करीबन हमारा पहाड़पुर में एक भट्टा था, उसको भी चलाए हैं। जी अभी ये प्रेजेंट टाइम इसको चला रहे हैं। जी और बाकी बारिश हो जाने के कारण काफ़ी नुकसान लग गया, जी आप देख ही रहे हैं। जी 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 सारा ईंट गल गया है, सब नुकसान हो गया। कम से कम 20 से 22 लाख ईंट हमारी बर्बाद हो चुकी है। जी। अब देखिए फिर से शुरुआत करते हैं, क्या होता है, कुदरत का कहर है। तो सर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नया किसान भाई या कोई नया बिजनेसमैन भट्टा ओपन करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है? सबसे पहले आपको ज़मीन देखनी होती है, अच्छी ज़मीन। इसकी जो मिट्टी है जो ईंट बनाने के लिए यूज़ होती है, जी सबसे पहले उसको चयनित करें और वो लोकेशन में देखें कि चूँकि अब नई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन आई हुई है, जी उस पे देखना पड़ता है कि कहीं नज़दीक गांव ना हो। आप देख रहे होंगे यहाँ नज़दीक कोई गांव नहीं जी है, ना कोई जंगल है। जी। तो वो लोकेशन पे ही आपको एनओसी मिलती है, वहीं पे आप भट्टा शुरू कर सकते हैं। अच्छा सर। ऐसे तो कहीं कर नहीं सकते आप। जी, तो सर अब भट्टा ओपन करने के लिए लगभग कितनी ज़मीन लग जाती है? भट्टा ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, कम से कम आपको भट्टे चेम्बर जितने में ईंट चेम्बर बना हुआ है, जी इसमें आपको कम से कम 5 से 7 बीघे ज़मीन आपको लगेगी। और ऐसे आप जहाँ ज़मीन 7 बीघे से ऊपर जब कितनी भी ज़मीन हो, 10 बीघे होगी तो और अच्छा है। अच्छा, लगभग जिसमें आपका भट्टे का सेटअप बनता है। हाँ, वो कम से कम 5-6 बीघे, 7 बीघे का तो कम से कम होना ही चाहिए। 7 बीघे का सेटअप उसमें लगेगा, तब जाके आपका ईंटा अच्छे से रख पाएगा, और हाँ हाँ हाँ, जो ईंट का लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा तब अच्छे से हो पाएगा। अच्छे से। हमारा 10 बीघे का है, जी हमें उतनी दिक्कत नहीं है, हमारा ऑन रोड पे ही है। जी जी और बाकी जहाँ पे ईंट बनाई जाती है वो किसानों से ली जाती है, मिट्टी खोदने का परमिट लिया जाता है जी। वो तो अलग सर है। अब जैसे कि आपने यहाँ तक क्लियर कर दिया कि ज़मीन होनी चाहिए 6-7 बीघा, और जो ज़मीन की अपना लोकेशन हो गई वो उस लोकेशन पे हो जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कोयले की गाड़ियाँ आती हैं, तो अगर आप बहुत अंदर लेंगे कहीं तो कोयले की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, कस्टमर नहीं पहुँच पाते हैं। जी तो इसलिए आपको देखना होगा, आपको खुद चूज़ करना होगा कि जहाँ पे आप ज़मीन ले रहे हैं वो ज़मीन सही हो, वहाँ पे ट्रक वगैरह आराम से जा सकें, कोयले वेले की गाड़ी आराम से पहुँच सके। जी। तो वो ज़मीन आपको खुद हाँ, चयनित करनी होगी। जी। अब जैसे सर अगर कोई किसान भाई ज़मीन भी चयनित कर लेता है, और आगे का प्रोसेस क्या होता है, कैसे, जैसे विशाल चिमनी में देख रहा हूँ अपने सामने, तो कैसे इसका निर्माण करवाए और कैसे ये चेम्बर एम्बर बनवाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कार्य तो बाद में है, निर्माण कार्य तो मिस्त्री होते हैं जी इसके स्पेसिफिक होते हैं जो चेम्बर बनाते हैं। जी और बट इसके लिए इससे पहले आपको एनओसी लेनी पड़ती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, सेल टैक्स से, और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एनओसी लेने में ही सारा कुछ खेल है। बाकी तो चेम्बर बनना हो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर कहने का मतलब ये है एनओसी बहुत प्रॉब्लम होती है क्या जारी करवाने में? बहुत प्रॉब्लम, मतलब नए गवर्नमेंट के भट्टे, लॉज हैं, आपके पास अगर एनओसी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब सर है कि अब नए भट्टे खोलने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा अब सर। तो हाइड्रा भट्टे बनने हैं, जिग जैग भट्टे बनने हैं, जी तो उसमें तो एनओसी मिल जाती है, पर फिर भी उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अच्छा सर। ईजिली मिल नहीं पाता एनओसी।
तो सर अब बात कर लेते हैं, जो आपका भट्ठा है लगभग इसमें एक बार में जो इसका चेम्बर है इसमें कितने ईंटें आ जाते हैं? इसमें कम से कम न्यूनतम 11.5 लाख ईंट आ जाती है एक राउंड में। एक राउंड में जो इसका एक राउंड होता है उसमें कम से कम 11.5 लाख ईंट आ जाती है। 11.5 लाख आ जाती है आराम जी। से। और अगर आप कम भरना चाहते हो तो 9.5 से कम नहीं हो सकता है। 9.5 लाख ईंटें से लेके 11.5 लाख हाँ, तक 11.5 ऐसे राउंड फिगर? राउंड फिगर नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन है इतने की? एग्जैक्ट कैलकुलेशन जी। तो जैसे आपने बताया कि लगभग 11.5 लाख ईंट आ जाता है, तो लगभग आप कितना चक्कर इसको फुलफिल करके चला लेते हैं? अब ये जैसे देख रहे हैं आप, बारिश हो गई है तो काफ़ी नुकसान लग गया है, तो अब इस बार तो नहीं इतना चल पाएगा, नहीं तो हम लोग 4 से 5 चक्कर चला लेते हैं। 4 से 5 चक्कर चला लेते हैं आप? हाँ, ये तो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर सब कुछ साथ दिया तो 4 से 5 चक्कर हो जाते हैं। 4 से 5 चक्कर मतलब कि 50 से 60 लाख जो है ईंटा आप निकाल लेते हैं? हाँ, निकाल लेते हैं, इतनी डिमांड है। अच्छा, इतना डिमांड है। और साल में इतना सारा कुछ सेल भी हो जाता है? हाँ, सेल हो जाता है। जी। अब बात कर लेते हैं, जैसे सर एक मिनिमम लागत होती है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में हो गया, फिश फार्मिंग में हो गया, कि आपको इतना राउंड फिगर लगाना होता है। तो जैसे जब भट्ठा चलाना होता है, जो मेन भट्टे की साल भर की पूंजी होती है, लगभग इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है? कम से कम आप राउंड फिगर ले लीजिए, तो अगर आपके पास खुद की ज़मीन है जी, तो आपको ये चेम्बर बनवाने का जो चार्जेस देना पड़ता है वो करीबन 3 से 3.5 लाख रुपए है, जो सिर्फ मिस्त्री और उनको मैकेनिक को देना पड़ता है। जी। उसके बाद जो आप ईंट यूज़ करते हैं, जो सीमेंट यूज़ करते हैं, और जो सारा सेटअप बनाते हैं, तो ये सारा सेटअप बनाते ही आपको कम से कम 60 से 70 लाख रुपए लग जाता है। जी। तो अगर कोई भी व्यापारी अगर ये काम करना चाहता है तो उसके पास टोटल एटलीस्ट बजट उसके पास 1 करोड़ का होना चाहिए। इससे कम का होगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अब जैसे बारिश हो गई, नुकसान लग गया। जी। कभी कोयला महंगा हो गया, जैसे इस साल कोयला महंगा है जी। तो कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है, लेबर है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो किसी भी व्यापारी के पास होना ही चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 1 करोड़ का बजट होना चाहिए, तो नया भट्ठा स्टार्ट करने वाला हो उसके लिए 1 करोड़, या जिसका पूरा? नहीं, जिस जो नया करना चाहता हूँ, जो नया करना चाहता हो उसके लिए 1 करोड़? हाँ, जिसके पास भट्ठा एग्जिस्ट है तो वो लोग तो मतलब 50 से 60 लाख रुपए में अपना भट्ठा फिर से चालू कर लेते हैं। मतलब सर राउंड फिगर 50-60 लाख रुपए लगा के अपना भट्टा पूरे साल ईंट की भरवाई करवा सकता है? भराई कर सकता है, उसी में सेल भी करेगा। कोयले का है, लेबर का है, ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब सर जैसे बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसा नहीं है ईंट का भट्टा कि आपने लगाया और आपका भट्टा स्टार्ट हो गया, तो जैसे जो ईंट आती है एक बनाई जाती है, उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं? उसके लिए सारे बही खाते होते हैं जी। सारा डेटा एंट्री होती है, कितनी ईंट वहाँ से आई, कितनी ईंट यहाँ लगी, कितनी स्क्रैप हुई जी, और कितनी यूज़ हुई, कितनी ईंट निकली, उसका सारा हिसाब किताब होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए सर आप जो ईंट आपका आता है मिट्टी का, वहाँ से बन के आती है, जो आपका मिट्टी वाला ग्राउंड होता है जहाँ आपकी लेबर काम करती है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए मैनेज क्या करना है, वो सारी लोग लेबर बैठती है, उनके ऊपर एक सीनियर स्टाफ होता है, वो सारी लेबर को मैनेज करता है, उनको पेमेंट देता है। अच्छा अच्छा। जब जून में उनका जाना होता है तब उनको पेमेंट की जाती है। लगभग आपको एक ईंट पे उनको कितना रुपए पे करना पड़ता है? एक ईंट में 70 पैसे का एक हमारा एक ईंट पड़ता है। 70 पैसे का एक ईंट पड़ता हाँ, है? वो जब वहाँ पे बना देते हैं, जब वहाँ पे बना देते हैं वहाँ उसका? से यहाँ तक लाने में कम से कम हमारा 1.5 रुपए, और ईंट पकते का हमारा कॉस्टिंग, ये तो सीजन बाय सीजन बढ़ता घटता रहता है। जैसे महंगाई हुई जी सर, अभी तक हम लोग का जो एक ईंट की कॉस्टिंग आती है वो करीबन 4.3, मतलब 4 रुपए 30 पैसे की हमारी कॉस्टिंग आती है। अच्छा, 4 रुपए 30 पैसे, 4.5 रुपए राउंड फिगर मान लेते हैं। 4.5 रुपए मान तो लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल कितने में होता है एक ईंट? देखिए, सेल का मामला अलग है। जैसे जो यहाँ पे 1 नंबर ईंट है वो 7 रुपए में बिकती है, जो 3 नंबर ईंट है वो 4 रुपए में बिकती है जी। और जो इसमें टूट गया, स्क्रैप हो गया, उसकी तो खैर कोई गिनती नहीं है। तो वो सब कुछ मिला के आ जाता है राउंड फिगर। बट मतलब अगर एक रुपए भी हम अगर प्रॉफिट मान लेते हैं सर, तो कम से कम 60-70 लाख रुपए तो साल का हो नहीं पाता है। सीजन बाय सीजन है। जैसे इस सीजन हमारा ईंट नुकसान लग गया जी, अब हमारे इस साल का जो कैलकुलेशन अभी तक का आया है जी, वो करीबन 17 से 18 लाख का नुकसान आ चुका है। अच्छा, अभी तक जी। ये जो ईंट नुकसान हो गया इसका आ गया। अब जब इसकी सफाई कराएंगे, दोबारा निकलवा के फिर भरवाएंगे, तो फिर ये अब फिर उसके बाद कितना आता है ये तो
करने के बाद ही मालूम चलेगा। अच्छा अच्छा, तब भी सर राउंड फिगर कमाई मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि इसी साल आपको घाटा लग गया हो। 5 से 6 साल पहले भट्ठा ओपन किया था, तो लगभग जो उसका साल का जो अर्निंग की बात कर लेते हैं, तो लगभग राउंड फिगर कितना आ जाता है? राउंड फिगर अर्निंग अभी देखिए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जी। जैसे ईंट बन रही है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा ईंट खराब हो गया। हाँ। क्योंकि ये इसमें कोई पर्टिकुलर इंजीनियर्स नहीं होते हैं कि वो एक नंबर ईंट ही निकालेंगे। अगर जिस भट्टे में एक नंबर ईंट ही निकलती है ज़्यादातर जी, तो वहाँ पे अर्निंग हो जाती है अराउंड सीजन के 25 से 30 लाख रुपए जी। अब जब ईंट खराब हो जाती है तो वो अर्निंग का कोई मतलब नहीं होता, वो उसमें अपने जेब से ही लगाना पड़ता है, कहीं कुछ बचता नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई नया किसान भाई इस ईंट के भट्टे के व्यवसाय में आना चाहता है, तो उसका आपका क्या सजेशन है और क्या आप राय देंगे? नहीं, अगर देखिए, अगर आपके पास लोकेशन अच्छी है, आपके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है जी, और उस मिट्टी यूज़ में है, तो आप डाल सकते हैं। बट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की या जो भट्टा एसोसिएशन की गाइडलाइन है, पहले उसकी जानकारी पूर्णतः ले लें और जो भट्टे चला रहे हों उनसे जानकारी ले लें। अब ये देसी भट्टे हैं, अब जो बन रहे हैं वो हाइड्राफ बनेंगे। तो जो नए किसान भाई भट्टे बनवाएंगे वो हाइड्राफ ही भट्टे बनवाएंगे या जिगजैग बनवाएंगे। इसके अलावा ये भट्टों की परमिशन नहीं है, अब अच्छा, ये बंद हो चुके हैं। तो सर जैसे कि मैंने आपसे सारा कुछ पूछा, तो लगभग आपने सारा कुछ फ्री कर दिया, सारा कुछ बता दिया। अगर कोई नया भट्टा खोलना चाहता है या कुछ लोगों के मन में रहता है कि भट्टे से इतनी कमाई होती है, तो सारा कुछ आपने क्लियर कर दिया है। वो अफवाह है, लोगों को लगता है कि बहुत कमाई होती है, बहुत अमीर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारा आप लोगों का प्यार है, बिजनेस है, करना ही पड़ता है, चाहे नफ़ा लगे चाहे नुकसान जी। अब इतना पैसा इसमें लग चुका है कि अब इससे पीछे भी नहीं हट सकते, इसको हटवा भी नहीं सकते हैं। तो अब जो भी है करना है ही है जी, अब व्यवसाय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने भट्टे के बारे में सारा कुछ बताया सर। थैंक यू।